पिछले व्याख्यान में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की रूप सिद्धियों का वर्णन किया था। आज हम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की रूप सिद्धियों का वर्णन करेंगे। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह है भविष्यामि। इसकी रूप सिद्धि किस प्रकार होगी इसका हम वर्णन कर रहे हैं। भू धातु है, लट लकार का ये रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन है और परस्मैही पद है। लट से सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट लट बनता है। लट में से है टैकार की संज्ञा व लोप होकर के भू प्लस रूप बना। तिप्तशी आदि सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर मिप प्रत्यय होकर के भू प्लस मिप रूप बना। मिप में से पैकार की संज्ञा व लोप होकर के भू प्लस मी बना। तब शय ताशे ही लुटो सूत्र से धातु के आगे शय प्रत्यय का आगम होता है। तब भू प्लस शय प्लस मी बनता है। शय प्रत्यय जब आ गया तो आड़ धातुकम शेष है सूत्र से शय की शय की आड़ धातुक संज्ञा हो जाती है। आड़ धातुक संज्ञा जब हो जाती है तब आड़ धातुक का शेड बला दे। सूत्र से आड़ धातुक संज्ञक को इट का आगम होता है तो भू प्लस इट प्लस शय प्लस मी रूप बनता है। इट में से भी टैकार की संज्ञा व लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शय प्लस मी रूप बना। सार्वधातुक आड़ धातुक यह सूत्र से भू के अंत्य ऊ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शय प्लस मी रूप बनता है। तब अतो दीर्घो यही सूत्र से भविष्यस के अंत्य एकार को दीर्घ आदेश होकर के भय प्लस अब प्लस ई प्लस शय प्लस आ प्लस मी अर्थात भय प्लस अब प्लस ई प्लस श्या प्लस मी बनता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से ही दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अब प्लस ई प्लस शय प्लस मी अर्थात भविष्यामि रूप सिद्ध हो जाता है। अर्थात इस प्रकार भविष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष द्विवचन में भविष्याव रूप बनता है। वो किस प्रकार से सिद्ध होगा उसका वर्णन है। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और परस्मैही पद का ये रूप है। लट से सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट रूप बनता है। हलंत्यम सूत्र से है लट में से टैकार की इत संज्ञा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस लृ रूप बना। तब तिप तशी आदि सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर वस प्रत्यय होकर के भू प्लस बस बना। शय ताशे लुटो हो सूत्र से धातु के आगे शय प्रत्यय का आगम होता है। तब
भू प्लस शे प्लस वस बनता है। से प्रत्यय का जब आगम होता है तो आर्धातुकम से सूत्र से उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, अर्थात शे की आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा जब होती है तब आर्धातु का शेड वलादेश सूत्र से आर्धातुक संज्ञक को इट का आगम होकर के भू प्लस इट प्लस शे प्लस वस रूप बना। हलंतम सूत्र से है इट में से टेकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से है इत संज्ञक टेकार का लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शे प्लस वस बना। तब सार्वधातु का आर्धातु को सूत्र से भू के अंत्य ऊ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शे प्लस बस बना। ऐचो अवायव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस बस बनता है। तब से सजो सूत्र से वस के अंत्य शेकार को रू आदेश, तो वह प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस व प्लस रू बना। उपदेशी अजोन्नाशकित सूत्र से रेकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस व प्लस रे रूप बना। तब विरामो अपसानम सूत्र से है अंतिम रेकार की अपसान संज्ञा, खर वसानीय विसर्जनीय सूत्र से अपसान संज्ञक रेकार रे के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। तब भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस व प्लस विसर्ग, ये स्थिति बनती है। तब अतोह दीर्घो यणी सूत्र से भविष्य के अंत्य एकार को दीर्घ आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शा प्लस व प्लस विसर्ग स्थिति बनती है। तब आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शा प्लस व प्लस विसर्ग, अर्थात भविष्यावह रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप सिद्ध होता है। अब हम लट लकार लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। वह है भविष्यामः। यह भू धातु है, इसमें लट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, परस्मयी पदी का रूप है। लट शेष च सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बनता है। हलंत्यम सूत्र से लट में से टकार की इत संज्ञा, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञा का टकार का लोप होकर के भू प्लस लृ रूप बना। तिप तशी सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर मस प्रत्यय होकर के भू प्लस मस रूप बना। शे ताशी लृ लुटो सूत्र से धातु के आगे शे प्रत्यय का आगम होता है, तब भू प्लस शे प्लस मस बना। आर्धातुकम शेष है सूत्र से शे की आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। आर्धातुक का शेड बला दे सूत्र से आर्धातुक संज्ञक
को इट का आगम हो जाता है, तब भू प्लस इट प्लस शय प्लस मस रूप बना। हलंत्यम सूत्र से इट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शय प्लस मस बना। सार्वधातु का आर्धातु का यो सूत्र से भू के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शय प्लस मस बना। एचो अवायव सूत्र से है, ओ के स्थान पर अवादेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस मस रूप बना। तब सह सजुसोरु सूत्र से मस के अंत्य सेकार को रू आदेश होता है, तब भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस में प्लस रू बना। उपदेशी अजोड़ना सके तो सूत्र से है, रेकारो उत्तरवर्ती उ की इत्संज्ञा होकर होती है और तस्य लोप सूत्र से इत्संज्ञक उकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस में प्लस रे बनता है। विरामो अपसानम सूत्र से है, अंतिम रैकार की अपसान संज्ञा। अपसान संज्ञा जब हो जाती है तो खरवसानियों विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, तब भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस में प्लस विसर्ग बनता है। तब अतो दीर्घो यही सूत्र से भविष्य के अंत्य एकार को दीर्घ आदेश होकर के भय प्लस अव प्लस ई प्लस श्या प्लस में प्लस विसर्ग स्थिति बनती है। तब आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस श्या प्लस में प्लस विसर्ग अर्थात इसको मिलाने पर भविष्यामः रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हमने आज लट लकार, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धियों का यहाँ वर्णन किया है। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है। अगला व्याख्यान के लिए दूसरा लकार का लिया जाएगा।